एक दिन एक भिक्षु ने कुएं में शराब डाल दी और अगले ही पल वो पानी का कुआं बन गया, शराब का खजाना। उसी शराब से एक होटल का मालिक बस 1 महीने में शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन 1 साल पहले तक वो एकदम गरीब था। उस दिन वो आदमी रोज की तरह कुएं से पानी भर रहा था, मगर पानी भारी था। पैर फिसला और वह बर्फ से ढकी जमीन पर धड़ाम से गिर गया। पानी भी गिर गया और पल भर में बर्फ में बदल गया। दर्द सहते हुए उसने बर्फ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना भी जोर लगाया बर्फ नहीं टूटी। तभी वहां नंगे पांव एक भिक्षु आया। उसने बस पैर बर्फ पर रखा और चमत्कार बर्फ पिघलकर पानी बन गई। यह देखकर आदमी की आंखें फटी रह गईं, लेकिन असली जादू अभी बाकी था। उसने फौरन भिक्षु को अपने घर बुलाया और सालों से संभाल कर रखी सफेद चावल की थाली निकाली। लेकिन भिक्षु बोला, मेरा पेट खाना नहीं, सिर्फ शराब पचाता है। आदमी ने बिना झिझक शराब की एक भारी हांडी ले आया और एक कटोरे में भरकर भिक्षु को पिलाई। लेकिन भिक्षु ने बस एक घूंट लिया और बोला, यह तो बेकार शराब है। यह सुनकर आदमी थोड़ा दुखी हो गया। तभी भिक्षु ने शराब को अपनी कमर से लटकते हुए एक पुराने से घड़े में डाल दिया, और जैसे ही उसने शराब डाली वहां से इतनी भी खुशबू आई कि 40 साल से शराब बेचता आदमी खुद लार टपकाने लगा। भिक्षु ने उसे एक कटोरी भर के दी और पहला घूंट लेते ही आदमी बोल पड़ा, वाह, 100 साल पुरानी शराब जैसी स्वाद। फिर क्या था, आदमी और शराब लाता गया, भिक्षु पीता गया। 500 कटोरियां पीने के बाद भिक्षु बोला, अब संतुष्टि मिली, और अगली सुबह वो उसी पुरानी बोतल से शराब कुएं में उड़ेलने लगा। फिर अपनी गद्दी पर बैठकर निकल गया और फिर वही चमत्कार हुआ। पानी का कुआं अब शराब की खान बन चुका था। आदमी ने एक घड़ा भरा, स्वाद ऐसा कि जैसे स्वर्ग उतर आया हो। वह भागकर घर गया, 990 घड़े शराब से भर डाले। कुछ ही दिनों में वह आदमी करोड़पति बन गया। उसकी झोपड़ी अब आलीशान शराब महल बन गई। उसने बाहर बोर्ड भी टांग दिया, एकमात्र अद्भुत शराब घर। लेकिन उसे डर था कि कोई यह रात जान न जाए, इसलिए उसने कुएं पर ताला लगाया, पहरेदार बिठा दिया। एक रात फिर वहीं गद्दी की आवाज आई। आदमी दौड़कर नीचे गया, देखा वहीं भिक्षु लौटा है। वो उसे फिर घर लाया, लेकिन इस बार उसकी नजर थी उस रहस्यमय घड़े पर। शराब परोसते हुए भी उसकी नजर घड़े से नहीं हटी। भिक्षु यह सब समझ गया और सोचा क्यों ना उसकी नीयत की परीक्षा ली जाए। वो मुस्कुराकर बोला, थोड़ी और शराब लाओ। आदमी ने झटपट शराब दी। भिक्षु पीता गया, एक के बाद एक। आखिर में वह बेहोश हो गया। अब आदमी का असली प्लान शुरू हुआ। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, बाहर फिर गद्दी की आवाज आई। भिक्षु होश में आ गया। आदमी डरकर मेज के नीचे छिप गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बाहर की आवाज से रुक गया। फिर उसने गद्दी को बेहोश करने के लिए उस पर कुछ दवा लगाई, और जैसे ही वापस घर आया, देखा भिक्षु घड़े को गले लगाकर सो रहा है। आदमी उलझन में पड़ गया, लेकिन वह कहावत है ना, जहां चाह वहां रहा। आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठा और गद्दी की आवाज निकालने लगा। भिक्षु चौंक गया, घड़ा गिरा। आदमी ने तुरंत उसे गड्ढे पर बैठाकर रवाना कर दिया। अब उसके पास वह जादुई घड़ा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, घड़े में कुछ खास नहीं था। तभी अंदर से अजीब सी आवाज आई और अचानक उसमें से काली स्याही निकलने लगी। वो डर कर घड़ा जमीन पर फेंक देता है। घड़ा खुद ब कहता है, खुद इधर उधर भागने लगता है और उससे लगातार काली स्याही निकलने लगती है। आदमी डर के मारे भागा कुएं की ओर, लेकिन वहां देखा शराब अब काली स्याही बन चुकी थी। वो घड़े की तरफ लपका, लेकिन घड़ा टूट चुका था और उसी पल घर के सारे शराब के घड़े एक एक करके फूटने लगे। सब कुछ बर्बाद हो गया और आदमी को तब जाकर समझ आया कि लालच ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। यही है वह पुरानी कहावत।